सो टुडे वी विल जस्ट सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे वो बताएंगे। वो डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करें। अच्छा, गलती से आपने फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया। यश, इफ यू फाइंड एन ऑप्शन प्लीज ग्रुप पे बता देना सो दैट हरप्रीत कैन डू। ही इज नॉट फाइंडिंग द ऑप्शन टू चेंज द फोटो। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू नोस सो डू लेट हिम नो। सिलेबस हो गया बेटा। कंप्यूटर अवेयरनेस वी हैव फिनिश्ड। गुड आफ्टरनून स्वाति, दैट मीन्स हरे कृष्ण, राइट? वी हैव फिनिश कंप्यूटर अवेयरनेस। तो टोटल 19 क्लासेस उसकी हमने की हैं। ठीक है, अब मैथ्स करेंगे और डाउट सॉल्विंग एंड रिवीजन। और फिर जब आपका पेपर होगा उससे एक हफ्ता पहले वन शॉट्स करेंगे। बेटा जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके पास जीके जो साइंस वाली है उसमें स्पेस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज पे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो केमिकल फॉर्म्स होती है। और फिर आईटी से रिलेटेड आते हैं। अच्छा, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग आदित्य एंड वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क। ठीक है, कोई भी डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हो। तो अभी बताइए आज व्हाट यू वांट मी टू रिपीट। शिफ्ट ऑपरेशंस बता दूं पहले एक। शिफ्ट ऑपरेशंस में डाउट था ना सबको? अगर बाइनरी नंबर है और उसको आपको शिफ्ट करना है तो कैसे होगा? ठीक है, सो शिफ्ट ऑपरेशंस में अगर मान लो मेरे पास नंबर है 26, नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, अब मुझे 26 को क्या करना है? शिफ्ट कराना है। तो सबसे पहले तो 26 का आपको बाइनरी निकालना पड़ेगा। सो 26 का बाइनरी कैसे निकलेगा? मैंने लिया 2, बचा 13, रिमाइंडर इज 0। फिर आ गया 2, 6, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2, रिमाइंडर बचा 0। फिर से 2 से किया तो ये आ गया। सो अगर हम ऐसे कलेक्ट करते हैं, सो 1 1 0 1 0, दिस इज माई 26। ये कितनी बिट्स है? 5। मैं कहती हूँ कि मेरा 8 बिट्स में स्टोर्ड है। सो 8 बिट में अगर स्टोर्ड है तो आप लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस लगाओगे। ठीक है, सो आप लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस लगाओगे। सो इट विल बी 3 zeros 1 1 0 1 0। सो ये क्या बन जाएगा मेरा? 26 इन बाइनरी। ठीक है, ये 26 इन बाइनरी हो गया। अब आपको इसको शिफ्ट कराना है। शिफ्ट दो तरफ हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है या राइट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली ये सिंबल हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट शिफ्ट ऑपरेशन। अब मेरे को ये अगर शिफ्ट कराना है 1 बिट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड शिफ्ट करने का मतलब है कि जो इसकी राइट मोस्ट बिट है आपकी, वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो ये 0 जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ये 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 0 इसकी जगह पे, फिर 1 1 0 0 0। अब एक बिट कम हो गई तो दूसरी साइड से एक 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 8 बिट्स तो आपको पूरी करनी है ना। अगर मैंने एक बिट को डिस्कार्ड कर दिया तो मेरे पास बची 7 बिट्स। अब वो 7 बिट्स को मुझे पूरा करना है टू मेक इट 8 बिट्स। तो दूसरी साइड से आपका जो 0 है वो ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बन गया। इसका डेसिमल निकाल के देखो कितना बनता है। सो 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ये 2 आएगा पर यहाँ पे तो 0 है, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा। सो एज पर दिस कम्स आउट टू बी 13। ठीक है, अब यही नंबर को अगर मैं आपको कहती कि लेफ्ट शिफ्ट करो, सो आपका नंबर था ये, यू हैड टू शिफ्ट 1 बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो आपका ये वाला 0 जो है ये डिस्कार्ड हो जाता है। तो क्या बचता? 0 0 1 1 0 1 0। अब फिर से 7 बिट्स बची, तो दूसरी साइड से एक 0 ऐड होना चाहिए। सो दूसरी साइड से एक 0 ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये दूसरी साइड से मेरा एक 0 ऐड हो गया तो क्या होगा? इसका डेसिमल निकाल के देखते हैं। सो ये है 2 रेज़ टू द पावर 0 विच इज 1 2 4, दिस इज 8, दिस इज 16 and this is 32. So 32 plus 20 is 40, 52. So this comes out to be 52. क्या आप कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हो 26 और 13 के बीच में एंड 26 और 52 के बीच में?
Is there any relation between 26 and 13, 26 and 52? यस। सो जब आपने उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया 1 बिट से तो वो 2 से डिवाइड हो गया, और जब आपने उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया 1 बिट से तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना? यही हुआ ना? सो ये चीज आपको याद रखनी है। शिफ्टिंग 1 बिट टुवर्ड्स राइट divides the number by 2, and shifting 1 bit towards left multiplies the number by 2. So राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है? अब जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सिर्फ यही बोले कि शिफ्ट करके बाइनरी में बताओ क्या आएगा। आपसे सिंपल भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं शिफ्ट करूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर 1 बिट राइट शिफ्ट हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 बिट शिफ्ट हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बिट होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू नो दैट वे क्वेश्चन कैन कम। अब शिफ्ट में भी टाइप्स होते हैं। ये जो शिफ्ट हमने किया है इसे कहते हैं लॉजिकल शिफ्ट। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? लॉजिकल शिफ्ट कैसे काम कर रहा है ये सबको क्लियर है? लॉजिकल शिफ्ट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बोलिए। सो दिस इज लॉजिकल शिफ्ट। अब शिफ्ट ना दो और तरह की होती है। एक होती है सर्कुलर शिफ्ट और एक होती है अरिथमेटिक शिफ्ट। मोहित समझ नहीं आया? मैं एक और एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ, नहीं समझ में आया तो। बिकॉज बिफोर आई टेल यू सर्कुलर शिफ्ट एंड द अदर वन, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आए। देखो, आप बेंच पे 4 लोग बैठे हो, ये बेंच है, ठीक है? यहाँ पे बैठा है मोहित, यहाँ पे है निखिल, यहाँ पे है राघव, ठीक है? अब अगर तो यहाँ पर 3 ही लोगों के बैठने की जगह है, मान लो देर आर ओनली 3 सीट्स, सो सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर मैं कहती हूँ कि इन सबको राइट साइड पे शिफ्ट कराओ, तो क्या राघव के राइट साइड पे जगह है? राघव के राइट साइड पे जगह है? नहीं। तो राघव कहाँ जाएगा? बाहर हो जाएगा इस टेबल से। तो निखिल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जहां राघव बैठा था। मोहित कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जहां निखिल बैठा था। और ये जगह हो जाएगी खाली। अब हमारे पास ये रूल है कि हम खाली कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है? हम खाली कुछ नहीं छोड़ते, सो वी मस्ट हैव समवन ओवर हियर। तो हम यहाँ से किसी और को इधर बिठा देंगे, ठीक है? सो दैट इज शिफ्टिंग, जैसे नॉर्मल शिफ्ट होता है ना? अब आप कोई सा भी नंबर ले लो, लाइक आपने यहाँ पर नंबर ले लिया 40। 40 का अगर मैं बाइनरी निकालती हूँ तो आता है ये 101,000। 6 बिट्स में आया, 2 जीरोस मैंने इसके साथ और लगा दिए, ठीक है? तो टोटल कितना बन गया? 8 बिट्स, है ना? सो टोटल 8 बिट्स बन गया। अब अगर आप इसको राइट शिफ्ट कराते हो, राइट साइड पे शिफ्ट कराते हो, राइट हैंड जिससे हम लिखते हैं इफ यू आर नॉट लेफ्टी, ठीक है? सो राइट हैंड ये वाला है। सो राइट शिफ्ट मतलब ये जो राइट मोस्ट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी वैल्यू वैसे ही सबसे कम होती है, ये चली जाएगी और पीछे वाली सारी बिट्स एक एक इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जीरो हमारा गया, बचा क्या? जीरो जीरो। 3 थे, अब 2 ही जीरो रह गए। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 1 0 0।
अब यहाँ खाली नहीं छूट सकता, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा जीरो ही ऐड करेंगे लॉजिकल शिफ्ट में। सो लॉजिकल शिफ्ट विल ऑलवेज गेट अ जीरो ओवर हियर। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आप करते लेफ्ट शिफ्ट तो क्या होता, तो ये वाला जीरो चला जाता, दिस वन, ये जीरो चला जाता, तो बचता जीरो वन, जीरो वन जीरो जीरो जीरो, और इधर से एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाता, दूसरी साइड से जीरो ऐड होता है। जिस तरफ शिफ्ट कर रहे होते हो उधर वाली डिजिट हट जाती है, और उसके दूसरे साइड से आपकी वैल्यू जो है वो ऐड होती है, ठीक है। सो दिस इज एडेड ओवर हियर। सो वी गॉट राइट शिफ्ट, वी गॉट लेफ्ट शिफ्ट। अब आप मुझे बताओ, जो राइट शिफ्ट मैंने किया है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या बन रही है, और जो मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या बन रही है। Hello, Kunal. So finally, Kunal is here with his own name. Great. बताइए, राइट शिफ्ट जो मैंने किया उसकी डेसिमल वैल्यू क्या बन रही है, और जो लेफ्ट शिफ्ट किया उसकी डेसिमल वैल्यू क्या बन रही है। सो जब हमने राइट शिफ्ट किया तो ये वैल्यू बन रही है आपकी 20। दिस इज 1 2 4 8 16। सो 16 प्लस 4 इज 20। दिस इज 1 2 4 8 16 32 64 विच इज 80। सो सेम चीज जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिखाई थी, कि राइट साइड पे जब हम वन बिट से शिफ्ट करेंगे तो आपका नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, और जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपका नंबर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस मोहित, समझ आ गया अभी। नाउ इज इट क्लियर हाउ शिफ्ट ऑपरेशन वर्क्स, ठीक है। सो ये जो था ये क्या है, लॉजिकल शिफ्ट। अब देखो इसके बाद जो दूसरा शिफ्ट है वो है सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट नाम से पता चल रहा है कि आपको सर्कल में घुमाना है। सर्कल में मतलब कि अगर हम राघव को यहाँ से बोल रहे थे कि राइट शिफ्ट करो, तो इस बार राघव टेबल से बाहर नहीं जाएगा, राघव घूम के दूसरी साइड से आ जाएगा, ठीक है, वो लेफ्ट साइड से आ जाएगा। तो राघव यहाँ से तो निकल गया, राघव की जगह पे निखिल आ गया, निखिल की जगह पे मोहित आ गया, और राघव वापस मोहित की जगह पे चला गया। सो दिस टाइम ही इज नॉट आउट ऑफ द टेबल, स्टिल ऑन द टेबल। दो बिट्स का शिफ्ट अभी बता देती हूँ। सो दैट वुड बी योर सर्कुलर शिफ्ट। सो 40 हमारा आया था 0 0 1 0 0, ये ना, दिस वाज 40। 1 2 4, नहीं गलत है, 32 प्लस 8 होगा ना 40। 32 16 8, दिस इज 40 नॉट दिस। अब ये 40 है, इसको दो बिट्स आप राइट शिफ्ट कर दो तो ये दो जीरो चले जाएंगे। अब आपको इधर से दो जीरो ऐड करने पड़ेंगे, तो ये क्या बचेगा, 8 प्लस 2 10। तो 40 किससे डिवाइड हो गया, 4 से। सिमिलर वे, अगर आपके पास ये 40 है और आप इस तरफ शिफ्ट करें तो ये दो चले गए, इधर से दो ऐड हो गए। सो 1 2 4 8 16 32 64 128। सो 128 प्लस 32 इज 160। तो 44 से मल्टीप्लाई हो गया। सो दो बिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, दो बिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर शिफ्ट के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि वैल्यू कैलकुलेट करो, उसमें सिर्फ इतना आ जाता है कि अगर ये मेरे पास वैल्यू है 8 बिट्स की, ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ सर्कुलर शिफ्ट राइट करो। CRR मतलब सर्कुलर शिफ्ट राइट। सो ये जो राइट है आपका, ये जीरो यहां से चला जाएगा एंड ये घूम के दूसरी साइड आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 1 0 1 0 1 1, और इधर से जीरो। अब अगर मैं इसको एक बार और सर्कुलर राइट शिफ्ट करती हूँ तो ये वन यहां से चला जाएगा
और इधर आ जाएगा 1 1 0 एंड 1। सो वट एवर यू हैव ऑन द राइट मोस्ट बिट वो वहां से रिमूव होके लेफ्ट साइड से इंसर्ट हो जाता। तो पिछली शिफ्ट में क्या था कि हमेशा आपका लेफ्ट से जीरो ही ऐड हो रहा था, पर अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो ही ऐड होगा। जो भी वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ जाकर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होते हैं, बट अगर पूछ लें तो इसमें बाइनरी में ही पूछेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता जो नॉर्मल शिफ्ट में बन रहा था। ऐसे अगर आप सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो इधर आ जाएगी। तो ये 1 यहां से हट गया, यहाँ पे हो गया 0 0 0 0 1 1। सो दैट इज सर्कुलर राइट एंड सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। अरिथमेटिक शिफ्ट तो आपसे पूछा ही नहीं जाता, बट अरिथमेटिक शिफ्ट का मतलब होता है कि जिसमें वो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और साइन मैग्नीट्यूड का ध्यान रख के हम शिफ्ट करते हैं। मैं वैसे ही बता रही हूँ उसको जनरल नॉलेज के लिए। सो अरिथमेटिक शिफ्ट में सिर्फ इतनी सी चीज होती है कि ये जो बिट होती है ना, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द साइन ऑफ द नंबर, कि अगर ये 1 है तो नंबर नेगेटिव है, अगर ये 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। इसमें अगर आप शिफ्ट करा रहे हो 1 बिट, तो ये 0 डिस्कार्ड हो गया, हमारे पास बचा ये। अब नॉर्मल शिफ्ट में यहाँ पे हमेशा 0 ऐड होता है, पर अरिथमेटिक शिफ्ट में डिपेंड करेगा ये साइन बिट क्या है। अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 ही ऐड होगा, अगर ये 0 है तो हमेशा 0 ही ऐड होगा। सो इन केस ऑफ अरिथमेटिक शिफ्ट, साइन बिट इज नेवर मॉडिफाइड। तो आप शिफ्ट करोगे लेकिन उसको आपने मॉडिफाई नहीं करना है, ये जो थी वही रहेगी शिफ्ट के बाद भी। ऐसे अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रही होती तो हम ये वाली बिट को डिस्कार्ड करते हैं, ये बिट डिस्कार्ड हो जाएगी, इधर से 0 ऐड हो जाएगा, पर साइन बिट को हम हाथ नहीं लगाएंगे। सो अरिथमेटिक शिफ्टिंग में साइन बिट को चेंज नहीं किया जाएगा, वो सेम रहती है। ठीक है, बट इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीसीए नहीं कर रहे, अभी करोगे आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, so three type of shifts are logical shift, then we have circular shift and arithmetic shift. ठीक है, so these are the shift operations. अब इसमें देखो आपके पास क्या है, जो मोहित ने क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो R है उसमें हम शिफ्ट राइट कर रहे हैं किसको, 1 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आप कितनी बिट्स को शिफ्ट कर रहे हो, सो बाय डिफॉल्ट इट्स 1 बिट। सो शिफ्ट राइट, राइट साइड कौन सी होती है, इधर है ना, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो you're shifting towards right hand side। so ये 1 आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट वाला बचेगा क्या, 0 1 0 1 0 1 1, एंड दूसरी साइड से आपका 0 जो है वो ऐड हो जाएगा। सिंपल। सो आपके R की वैल्यू क्या होगी, 0 1 1 0 1 0 1 0। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? अगला डाउट आप लोगों का था नॉर्मलाइजेशन में। डेटाबेसेस जब हम बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट डेटाबेसेस, नहीं बेटा ये तो एस एच आर है ना, एस एच आर मतलब नॉर्मल शिफ्ट, सर्कुलर में सी एच सी आई आर होगा। दैट वुड बी द आंसर मोहित इन केस ऑफ अरिथमेटिक शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट राइट में आपका आंसर ये आएगा जो मैंने लिखा है, जो आप आंसर बता रहे हो वो तब आएगा अगर हम अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसमें साइन बिट चेंज नहीं होती, साइन बिट भी 1 ही रहेगी। बट लॉजिकल शिफ्ट में आपके ये वाली बिट 1 नहीं आएगी, ये 0 आएगी। अगर ये अरिथमेटिक राइट शिफ्ट होता तो यहाँ पे 1 रहता, पर अगर ये लॉजिकल शिफ्ट है तो यहाँ पे 0 होगा। और अगर आप किसी बुक से आंसर वगैरह देख रहे हो तो ऑलवेज क्रॉस चेक विद मी इफ यू हैव अ डाउट। हाँ, तो मैंने आपको बोला तो है कि कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना है,
आप मैथ्स के लिए करो, इंग्लिश करो, जनरल नॉलेज करो। जनरल नॉलेज भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन सारी बुक्स में जनरल नॉलेज जनरल दी हुई है, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ है, जबकि आपको सिर्फ साइंस और आईटी से रिलेटेड जीके करनी है। बुक्स अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, सिलेबस अपडेट हुए 4 साल हो चुके हैं। ठीक है। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो मैं करा रही हूँ, जिस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस दैट। इसका आंसर ये आए। ओके। नाउ नेक्स्ट, जो नॉर्मलाइजेशन होती है। सो हमारे पास डेटाबेस जो है वो अ, सही तरीके से बने, उसमें इनकंसिस्टेंसी ना हो। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट ईयर देखेंगे निखिल, बुक बनाना ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। अच्छा आइडिया दिया वैसे निखिल ने। यस, आई कैन डू दैट। नेक्स्ट ईयर आई कैन इश्यू अ बुक, मतलब आई कैन पब्लिश अ बुक फॉर बीसीए एंट्रेंस एग्जाम। बट मैं सिर्फ कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन की बनाऊंगी ना, तो फिर मुझे और भी तो चाहिए 3 फील्ड्स। आई नीड 3 more people टू कंट्रीब्यूट इन दैट। चलो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी इधर फोकस करते हैं। सो वी हैव रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि आपका डेटा एक से ज्यादा जगह पे स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। ठीक है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? इनकंसिस्टेंसी, कि डुप्लीकेट डेटा एक जगह पे मॉडिफाई हो गया, दूसरी जगह पे मॉडिफाई नहीं हो पाया। दैट विल क्रिएट inconsistency. ठीक है। So when duplicate data is modified at a place and not another, इसका सॉल्यूशन क्या है? कि डेटाबेस को नॉर्मलाइज फॉर्म में रखो। सो नॉर्मलाइज फॉर्म में हम डेटा क्यों लेके आते हैं? ताकि रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी ना हो। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? दैट एवरी column of the table, or you can say every attribute of the table, must have एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक वैल्यूज का क्या मतलब है? कि आपने यहाँ पे लिया एम्पाईडी, नहीं वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है राघव। एम्पाईडी का मतलब क्या है? कि एक एम्प्लॉय का एक ही आईडी होगा, एक एम्प्लॉय का एक ही नाम होगा, एक ही सैलरी उसको मिल रही होगी, एक ही जॉब होगी। बट एक एम्प्लॉय हो सकता है एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो। सो इसमें हो सकता है किसी एम्प्लॉय के पास एक ही प्रोजेक्ट है, किसी के पास 2 प्रोजेक्ट है, किसी के पास ज्यादा भी हो सकता है, किसी के पास ना भी हो। सो ये चीज अलाउड नहीं है। सो यू कैन नॉट हैव अ कॉलम जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। अगर ऐसा है तो उसके टुकड़े कर दो, दो अलग अलग टेबल्स में उसको डिवाइड कर दो, और प्रोजेक्ट्स को कहीं और स्टोर करो और इसके साथ लिंक कर दो। बट आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे एक ही कॉलम के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सके। हाँ, ये डेटाबेस का टॉपिक है आदित्य, डीबीएमएस का। ठीक है। सो एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेज दैट वी मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज। आपके पास किसी भी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, एंड देन सेकेंड थिंग इज कि टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं कि टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। अगर मैं इसकी थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखूं तो हम ये कहेंगे कि all columns of the table or all attributes of the table must be fully functionally dependent on a single column. सो इसका सिंपल मतलब है कि टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, बट टेक्निकली आप उसको ऐसे बोलते हो कि वो सारे फुल्ली फंक्शनली एक ही कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तो होनी ही चाहिए। उसके बाद क्या होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। वैसे आपको थ्योरी याद रखनी है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तो इसमें पूछ ही नहीं सकते। सो यू शुड नो कि नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है? देखो, आपके पास एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय का नाम, जॉब,
सैलरी, साथ में है डिपार्टमेंट आईडी, फिर डिपार्टमेंट का नाम, फिर उस डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम। ठीक है। अब देखा जाए तो ये नेम किसका है? एम्प्लॉय का। जॉब किसका है? एम्प्लॉय का। सैलरी है एम्प्लॉय की, डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय का। ये सब डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पे। पर ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये डायरेक्टली एम्प्लॉय पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपार्टमेंट आईडी पे। मैनेजर किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपार्टमेंट आईडी पे। है ना? सो ये जो है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई कि भाई वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, जेड जो है वो वाई पे डिपेंडेंट है। सो देयरफॉर जो जेड है वो भी एक्स पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये चीज नहीं होनी चाहिए आपके टेबल। सो सॉल्यूशन हमेशा एक ही होता है डेटाबेसेस में कि टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। सो डिवाइड द टेबल्स इनटू पार्ट्स और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर फॉरेन की वगैरह के कंसेप्ट से हम उसको आपस में लिंक कर लेते हैं। बट द सॉल्यूशन इज decomposition, दैट मीन्स डिवाइड द टेबल इनटू पार्ट्स। और ये मतलब होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो हम कहेंगे कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, बट अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल भी करोगे जब डीबीएमएस एज अ सब्जेक्ट बीसीए में पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर डेटाबेस दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डिराइव करके दिखाओ कि कैसे होता है। बट अभी के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अभी एक किसी ने पूछा था, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ अभी के लिए बिकॉज हैव अनदर क्लास। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था कि मैम फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं। सो बेटा फ्लिप फ्लॉप जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर सर्किट कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन बिट ऑफ डेटा। तो फ्लिप फ्लॉप आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट sequential circuit capable of holding one bit of data. So अगर आपके पास 8 bit register है is made up of 8 flip flops. नाइन्थ टेंथ आदित्य, नाइन्थ टेंथ का मैथ्स भी आता है, बताती हूँ मोहित। ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप इज दिस, 4 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके पास। एक होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक होता है डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस वैसे कभी आए नहीं है, बट ये 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है कि एसआर में अगर 0 0 इनपुट जाएगा तो क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज नहीं होगा, जो पड़ा है वही स्टोर रहेगा। अगर एस 0 है, आर 1 है, आर रिप्रेजेंट्स रीसेट। रीसेट का मतलब है कि आपका फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएगा। अगर एस 1 है और आर 0 है तो एस स्टैंड्स फॉर सेट, तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये इसका आउटपुट डिफाइंड ही नहीं है। उसी की वजह से जेके बनाया गया। जेके में सारा सेम है, 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, और यहाँ पे 1 1 पे डिफाइन कर दिया गया कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो भी फ्लिप फ्लॉप में पड़ा है, अगर 0 पड़ा है तो उसकी जगह पे 1 कर दो, अगर 1 पड़ा है तो उसकी जगह पे 0 कर दो। डी फ्लिप फ्लॉप बहुत ही सीधा है भैया, 0 पुट करोगे तो 0 स्टोर हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 स्टोर हो जाएगा। सो व्हाटएवर इज द इनपुट दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप दूसरे दो काम कर रहा है कि अगर 0 हमने भेजा सो देयर विल बी नो चेंज, 1 भेजा तो कॉम्प्लीमेंट जो पड़ा है वो चेंज होकर रिवर्स हो जाएगा। दैट इज इट। ठीक है। सो दैट्स अबाउट फ्लिप फ्लॉप्स। बाकी के डाउट्स आप अपने इकट्ठे करके रखना, मंडे को जब क्लास होगी आई टेक मोर डाउट्स along with the maths thing. So we'll start with maths. ठीक है। हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स मंडे को। सेट्स पढ़ेंगे क्योंकि सेट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता ही है और सबसे इजी टॉपिक है पढ़ने के लिए। अच्छा, 3 साल की बीसीए है या 4 साल की? बेटा 3 इयर्स का अगर आप बीसीए करते हो तो आपको बीसीए की डिग्री मिलेगी, नॉर्मल बीसीए जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं। ठीक है। सो दैट वुड बी अ नॉर्मल बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप 4 साल का करते हो तो आपको मिलती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन की ऑनर्स डिग्री।
Yes, Rahul. ठीक है. So you will get BCA honors if you complete 4 years. If you complete 3 years, you will get a normal BCA degree. That is the difference. मर्जी आपकी है, आप 3 साल भी कर सकते हो, 4 साल भी कर सकते हो. ठीक है जी. So that is it for today, and I'll see you in the next class with more doubts, and we will start with maths on Monday. ठीक है. चलिए. Bye for now.